बिहार में उलट-पुलट हो चुका है और कुल मिलाकर बिहार में डर लगने लगा है। ऐसा आपको भी लगता है क्या? देखिए, हमें तो डर नहीं लग रहा है। अच्छा। डर नहीं लग रहा है, लेकिन जो अपराध वगैरह है वो गलत है और उस पे आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग के द्वारा ये चीज़ें। नहीं, ऐसा लग रहा है कि ज़माना फिर से पीछे लौट गया है, 90 रिटर्न हो गया है और जंगल राज ऐसा फ़ील हो रहा है। कहते हैं मेरे बाप की सरकार, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिस जाति का सरकार हो जाता है अपने को ऊपर ओढ़ लेते हैं कि मेरा सरकार हो गया, मेरी छतरी हो तो गई। नहीं, वो जिस तेज प्रताप यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ही ऐसा कहा कि हमारे बाप की सरकार आई है। तो उनका थोड़ा सा हिला हुआ है। तो हिले हुए आदमी के बारे में अब बात कहिएगा तो हम क्या जवाब देंगे। वो तो इतने हिले हुए हैं कि कहते हैं कि हम साईं बाबा का सीरियल देखे सुबह में हमारे टेबल पर भभूत आ गया। तो उस इंसान के बारे में हम लोग ना ही बात करें तो बेहतर है। और सरकार से भी अपील है कि अगर आपका बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ में आप कुछ भी पकड़ा दीजिएगा। उससे ज़्यादा योग्य लोग हैं तो वन विभाग उनको देने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ है। और आपको क्या लगता है, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, 2015 का भारत कैसा था और इधर कुल मिलाकर बीजेपी के बाद ये 2022 जो 8 साल शासन चला, अब कैसा है मतलब भारत? देखिए, इतना तो ये नहीं हुए हैं हम, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है कि तुलना करके बताएं, लेकिन इतना कहेंगे कि 2014 से पहले, मतलब मोदी जी से पहले आप कहना चाह रहे हैं, यही ना? बिल्कुल। मोदी जी से पहले क्या कहें हम, कुछ हर बार आक्रमण हो जाता था, कभी पाकिस्तान चढ़ जाता था, कभी चाइना आंख दिखा देता था, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि सीमा रेखा जो है मजबूत हुआ है। को क्या सर काट दिया गया। ये अलग बात है कि बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन अगर आप उसके पीछे का इतिहास देखिएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी ने भी किया है। लेकिन मोदी और मनमोहन में यही अंतर है कि मोदी जी ने अपने काम का ढंग से प्रचार किया है, मनमोहन जी प्रचार नहीं कर पाए जिस लेवल पे होना चाहिए था। अच्छा, आपका ये क्या मानना है कि सब कुछ प्राइवेटीकरण हो गया है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे सुधार हो रहा है या फिर बिगाड़ हो रहा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब है कि आप अपने देश को चाइना बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना में हर चीज प्राइवेटाइजेशन है। भारत में हर चीज को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत है। बल्कि सरकारी व्यवस्था ही दुरुस्त होनी चाहिए। अगर सरकारी व्यवस्था दुरुस्त होगी तो हमें और आपको नौकरी मिलेगी। अब प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब उनके हिसाब से नौकरी मिलेगी, तो फिर तो हमें आखिरी में हमें और आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि हम ही लोग सबसे निचले पायदान के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्राइवेट कर देने से वो चीज़ स्वतंत्र हो गया, वो चीज़ पब्लिकली हो गया, वो खुलेआम हो गया, जो कि सरकार करनी चाहिए कि हर चीज पे लोगों को अपना अधिकार हो और लोग उसका फायदा सही तरीके से, सरकारी चीजों का ही फायदा प्राइवेट तरीके से उठा सके। तो इतना दिन से बीएसएनएल क्यों सोया हुआ था? क्या कुछ नहीं कर रहा था? बीएसएनएल क्या कर रहा था? तो ऐसा करता था, बीएसएनएल ही वो पहला ऐसा सिम कंपनी था जिसने फोन आने का चार्ज खत्म कर दिया, सिर्फ करने का फोन उसने रखा, और यहीं से टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी क्रांति आई। लेकिन अब जियो ने उससे भी बड़ा ऑफर दिया, तो जियो ने जब बड़ा ऑफर दिया तो आपको भी उससे बड़ा ऑफर देना चाहिए था। तो छन छन बदल रहा है संसार, तो बदलाव तो जरूरी है। तो अब बदलाव जब आता है तो फिर एक बार भूत में खींच कर लेके जाते हैं। ये भूत का पुराना जो रवैया है कब टूटेगा? ये भूत को ओढ़े क्यों रहते हैं? भूत के बदलाव से इतना डर क्यों? देखिए, वो चीजें होती ही क्योंकि रहे। बढ़ रहा है, जीवन भाग रहा है, जीवन विराट है, जीवन वहीं पे रुका नहीं रहेगा। तो ये भूत में क्या हो गया, वो तो इतिहास हो गया। और जब वर्तमान जब बदल कर आया अपना चेहरा लेकर, तो उस चेहरे से डर क्यों लगता है? माफी चाहेंगे, आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। सवाल ये कहना है, क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, संविधान बदल रहा है, नियम बदल रहा है, सब कुछ जो पहले था, रवैया जो ढर रहा था पूरा टूट रहा है, ट्रेडिशन बदल रहा है। तो अब इस बदलाव से मतलब संतुष्ट क्यों नहीं है? हमने कब कहा कि हम संतुष्ट नहीं है? तो फिर कहते हैं कि जब सरकारी था ये प्राइवेट हो गया, बदलाव हो रहा है, नई सरकार है, नई नीति है, नोट बदल दिया, ये बदल दिया। तो बदलाव को तो एक्सेप्ट करना ही नहीं, पड़ेगा। नोट बदल दिया वाले बात पे कहेंगे, आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि किस हक से और किस कानून के तहत तुमने नोटबंदी की थी। 500 और 1000 रुपए का नोट इतना काला हो चुका था, इतना काला नोट 500 का जमा हो चुका था कि जिसको बंद करना, बैन करना, और नकली नोट भी आ चुका था, उसको लेकर ऐसा करना पड़ा।
सरकार तो आपने खड़ा किया, सरकार युवाओं ने खड़ा किया, बिल्कुल, सभी सरकार लोगों को ने- लोकतंत्र ने लाया है। सभी लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन सरकार से बहुत मेरे आने कहने से थोड़ा सरकार बहुत बन जाती है। बहुत ठोस तरीके से सरकार से ये सवाल होना चाहिए कि जब तुम कह के आए कि करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे तो क्यों नहीं दे पाए। जब तुमने कहा कि डॉलर मजबूत होगा तो डॉलर तुम्हारा आज 81 रुपया क्यों गिर गया। पेट्रोल जब तुम 40 रुपया में खरीदते हो तो 107 रुपया में किस हक से बेचते हो। ये तमाम सवाल सरकारों से होना चाहिए और मौजूदा सरकार से होना चाहिए, और मौजूदा में नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? 2024 में अब मेरा जहाँ तक से अनुमान है, सरकार तो मोदी जी की ही आएगी। अच्छा, जो अपना अनुमान है वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए विपक्ष को अभी बहुत काम करना है, बहुत मजबूत होना है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप एक पत्रकार हैं तो अपनी विचार तो रख सकते हैं कि मतलब मिला जुला के ये कहेंगे कि लोगों को अभी भी मोदी जी से उम्मीद है। अच्छा, और मोदी जी अभी तक से लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अच्छा। और मोदी जी से उम्मीद इसलिए लोगों को है क्योंकि मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं। अच्छा। लोगों को बनाते बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो इसलिए मोदी जी से लोगों को उम्मीदें हैं। और दूसरी उम्मीद इसलिए है क्योंकि मोदी जी सीधे कड़े जो फैसला लेते हैं वो कड़े फैसले लेते हैं। तो कुछ ऐसी खूबियां हैं जो सिर्फ मोदी जी में है, सिर्फ, और किसी में नहीं है। तो वो मोदी जी की खूबी है, लेकिन उससे और बेहतर हो सकता है जो नहीं हुआ। और लोगों को मोदी जी से उम्मीदें थी और अभी भी हैं। तो हमारा निवेदन है कि मोदी जी जो उम्मीदें आपसे बंधी है उस उम्मीदों पे आप खरे उतरिए, पानी मत फेरिए। केजरीवाल प्रलोभन देकर दिल्ली में कहे कि बिजली फ्री दूंगा, फिर पंजाब में सरकार बना दी, फिर गुजरात में फिर वही प्रोक्लेमेशन किया जा रहा है। तो ये बिजली फ्री देकर आप क्या स्टेट को घाटे में लेके जाएंगे? मान लीजिए उन्होंने विधायक और सांसदों को फ्री में बिजली न देके आम जनता को दे दिया, तो सही किया ना। तो आपको मालूम है कि रेलवे और बिजली जहाँ से कि पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, जो भारत का खून माना जाता है, तो फिर आप फ्री में बांटते रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा फिर? अरे मोदी जी भी तो फ्री में अनाज बांट रहे हैं भाई, फ्री में सभी लोग बांट रहा है। लेकिन उद्देश्य किसका सही है किसका गलत है हमें ये समझना पड़ेगा। फ्री में बांटना वो चीज वो गलत नहीं है, लेकिन कौन किस उद्देश्य से बांट रहा है ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ये आखिरी सवाल ये है कि ये कुर्सी का वासना किसी प्रकार चारों पांव सजा लूं, चाहे वो जाति या धर्म के नाम पर हो। हाल फिलहाल में आपने देखा था, कसम खिलाया जा रहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। क्या बुद्धा ने ऐसा थॉट दिया है क्या? उन क्षुद्र बुद्धि वालों को हम यही कहेंगे कि तुम लोग क्षुद्र बुद्धि के हो और जीवन भर क्षुद्र बुद्धि के ही रहोगे। तुम लोगों से महाघटिया कोई नहीं है। हम लोग अभी गौतम बुद्ध के सामने खड़े हैं। बिल्कुल, गौतम बुद्ध के सामने हम लोग खड़े हैं। हम लोग गौतम बुद्ध जी का दर्शन करने आए हैं बुद्धा को दिखाएं। और हमेशा वक्त बेवक्त हम लोग गौतम बुद्ध जी का दर्शन करते हैं, उनके शरणों में शीश नवाते हैं, उनको हम लोग मानते हैं। और वो मूर्ख हमारे धर्म को गाली देते हैं। अगर मान लीजिए कि हर सनातनी गौतम बुद्ध जी का इसी बात से गुस्सा होकर मूर्ति तोड़ने लग जाए तो क्या होगा? बौद्धिस्टों की संख्या कितनी है? कम है ना। सनातनियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन उन महामूर्खों ने जो काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप किसी के, अगर आपको हमारे श्री राम से दिक्कत है तो तुम मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम जबरदस्त, हाँ, लेकिन ये नौटंकी मत करो बीच बाजार में खड़ा होकर कि हम तुम्हारे भगवान को, हमने कभी कहा है कि हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, हमने कभी कहा है कि हम जो है क्राइस्ट को नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं ईसा मसीह को, हम नहीं मानते हैं भगवान महावीर को। हमने कहा है, हमने ईसा को भी ईसा मसीह कहा, हमने महावीर को भगवान महावीर कहा, हमने गौतम को गौतम बुद्ध कहा। तो तुम हमारे श्री राम को तुम ऐसे क्यों कहते हो? उन जाहिल गवारों के लिए यही कहेंगे कि तुम लोगों की बुद्धि घुटने में कल भी थी और आज भी है। और यही वजह है कि आज तक से तुम्हारा समाज, जबकि बुद्धा ने ऐसा नहीं कहा है, दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं कर सका। ये रीजन है। एक अंबेडकर पैदा किया उस समाज ने, और उस अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिख दिया, लेकिन वो समाज दूसरा अंबेडकर नहीं पैदा कर सका। ये दुर्भाग्य है उस समाज का। और ज्यादातर लोग अंबेडकर जी की ही जाति से, तो वो गलत है। ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को मानो, वो तो हमारे भी इष्ट देव हैं, लेकिन एक बार बौद्ध धर्म पढ़ लोगे ना, झूठ बोलने का मन नहीं करेगा। उन्होंने अहिंसा पर क्या कहा है ये उन मूर्खों को पता नहीं है। और बुद्धा ने भी वही कहा जो रामा ने कहा, कृष्णा ने कहा, जो गीता ने कहा, जो रामायण ने कहा। गौतम बुद्ध का उद्देश्य था पाखंड दूर करना। उनका यह उद्देश्य नहीं था कि इस तरह से नौटंकीबाजी किया जाए। अगर तुमको अपने धर्म से प्यार है तो अपने धर्म की तरफदारी करो, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में गलत फहमी और उल्टी सीधी बातें मत करो। बुद्धा ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, मैं मूर्ति के भीतर छप जाऊंगा, मेरा कोई धर्म नहीं बनाना, कोई बुद्धिज्म रिलीजन मत खड़ा कर देना। तो यही वजह है ना कि आज गौतम बुद्ध के भी फॉलोअर दो भागों में बट गए ना। कौन कौन से हैं वो? हाँ, मतलब कि आप बताएं ना।
हीनयान और महायान दो हैं। अच्छा। और वो दोनों इसी वजह से बट गए, क्योंकि एक का मानना था कि हम भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे। अच्छा। और एक का मानना था कि हम नहीं बनाएंगे। अच्छा। आज गौतम बुद्ध के फॉलोअर बट गए। तुम खुद गौतम बुद्ध के होके गौतम बुद्ध को नहीं मानते हो, उनके आचरण को नहीं कबूल करते हो और आके नौटंकीबाजी करते हो कि हम बौद्धिस्ट हैं। सालो सच यह है कि तुम लोग गो की बुद्धि क्षुद्र है। बिल्कुल बुद्धि क्षुद्र है। बुद्धि क्षुद्र है। तो 100 बातों की एक बात जो नकार दे ब्रह्मा विष्णु महेश को, सूरज और चांद को, कहते हैं प्रकृति परमात्मा से लबालब भरा है ये धरती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल रहे हो, एकदम। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा। तो अरे भैया सीधी बात है, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ये भाषण, तुम्हारे भाषण के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। अगर हमारा पानी पे प्यार है तो प्यार है। बिल्कुल। अगर हमें किसी लड़की से प्यार है तो प्यार है। वो तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है कि वो कुरूप है। सीधी बात है, आसान भाषा में यही है कि अगर हमें किसी कुरूप लड़की से प्यार है तो है। तुम आके तुम्हारे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी कि तुम जिससे प्यार करते हो वो ऐसा दिखता है। चाहे जैसा भी दिखता हो, हमें प्यार है तो है, बात खत्म। अपना थॉट किसी पे आप थोपे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और स्वतंत्रता में परमात्मा निवास करता है। धन्यवाद।